नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में। और आज के क्लास में हम समझेंगे 4 विशिष्ट राजयोग के बारे में। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली पर राजयोग बहुत तरह से बनता है, यानी बहुत सी ऐसी ग्रह स्थितियां हैं जिन्हें राजयोग कहा जाता है और उनका प्रभाव श्रेष्ठ होता है। लेकिन इन्हीं राजयोगों में आज हम बात करेंगे केवल 4 विशिष्ट राजयोग के बारे में। ये राजयोग बड़ा ही श्रेष्ठ और प्रभावशाली है और बड़ा ही सरल है समझने में भी। तो आज हम इस 4 विशिष्ट राजयोग को श्लोक के माध्यम से भी समझेंगे और जन्म कुंडली पर उदाहरण के साथ भी समझेंगे और इसका क्या प्रभाव होता है यह भी समझेंगे। सबसे पहले आप यह श्लोक देखिए, ये विशिष्ट राजयोग का श्लोक है। श्लोक देखिए आप, लग्न कर्माधिनेतारा वन्योन्याश्रय संस्थितौ राजयोगाविति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्। फिर दूसरा श्लोक देखिए, धर्म कर्माधिनेतारा वन्योन्याश्रय संस्थितो राजयोगाविति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्। दोनों ही श्लोकों के जो नीचे वाला लाइन है सेम है, यानी दोनों ही योगों का श्रेष्ठ फल होगा और सेम फल होगा। राजयोगाविति प्रोक्तम, ये भी राजयोगाविति प्रोक्तम विख्यातो विजयी भवेत्, ये श्लोक में भी और इस श्लोक में भी। तो इस श्लोक में भी 2 योग हैं और नीचे वाले श्लोक में भी 2 योग हैं। इस प्रकार 4 योग बन जाते हैं, जो ये 4 विशिष्ट राजयोग है। देखिए यहाँ लिखा है ये 4 विशिष्ट राजयोग है। अब ये देखिए, लग्न कर्म, जन्म कुंडली का लग्न भाव और जन्म कुंडली का कर्म यानी दशम भाव, ये दोनों का लग्न कर। अब इसको आप अगर यहाँ संधि करेंगे, देखिए यहाँ संधि है, अगर इसको आप संधि करेंगे तो ये बनेगा लग्न कर्माधिनेतारौ अन्योन्याश्रय संस्थितौ, और यहाँ बनेगा धर्म कर्माधिनेतारौ अन्योन्याश्रय संस्थितौ। अन्योन्याश्रय का मतलब हुआ कि एक दूसरे के घर में, जैसे लग्न और कर्म 2 भाव है यहाँ, तो लग्न भाव जन्म कुंडली का पहला भाव है और कर्म भाव जन्म कुंडली का 10वां भाव है। तो ये या तो लग्न में हो या दशम भाव में हो, कौन आगे समझिएगा इसको। फिर यहाँ दे रहे हैं धर्म और कर्म, धर्म भाव है जन्म कुंडली का 9वां भाव और कर्म भाव है 10वां भाव। तो धर्म या कर्म दोनों में ही ये योग बनेंगे। तो लग्न और कर्म 2 हो गए, धर्म और कर्म 2 हो गए, तो ये 4 विशिष्ट राजयोग बनता है और दोनों का फल सेम होता है और बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। तो यहाँ देखिए ये 4 योग क्रमशः लिख रहे हैं। लग्नेश व दशमेश, कहाँ हूं तो दशम भाव में हूं। लग्नेश यानी सबसे पहले वाले श्लोक की बात हो रही है कि लग्न और कर्म के अधिनेता जो स्वामी है, जो लग्न भाव के मालिक हैं, जो कर्म भाव के मालिक हैं, वो अन्योन्याश्रय संस्थितौ, एक दूसरे के भाव में बैठे हों और दोनों साथ में बैठे हों। जैसे लग्नेश और दशमेश या तो दशम भाव में हो तो भी बन जाएगा, ये एक योग हो गया। दूसरा लग्नेश और दशमेश लग्न में हो, यानी लग्नेश और दशमेश या तो दशम भाव में हो या दोनों ही लग्न भाव में हो। तो ये हो गया पहला श्लोक, ये राजयोग 2 बन गया। जो दूसरा श्लोक है इसमें है धर्म और कर्म, धर्म मतलब 9वां भाव, तो नवमेश और दशमेश, यहाँ भी अधिनेता रो का मतलब हो गया धर्म भाव का मालिक और कर्म भाव का मालिक। तो नवमेश और दशमेश दशम भाव में हो या नवमेश व दशमेश नवम भाव में हो, तो ये 4 योग बन जाता है। अब इसका फल क्या है, तो विख्यातो विजयी भवेत्, जातक विख्यात होता है, जातक की कीर्ति यश चहुओर फैलती है, जातक विजय को प्राप्त करता है। और समझिए कि ये राजयोग बड़ा ही श्रेष्ठ है। अब आइए इसको हम उदाहरण से जन्म कुंडली पर समझ लेते हैं। चलिए आज हम किसी अन्य लग्न की कुंडली बनाते हैं, मेष लग्न की कुंडली नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप सभी कहते हैं कि प्रायः आप मेष लग्न की कुंडली ले लेते हैं। तो चलिए आज हमने कर्क लग्न की कुंडली बना लिया। अब इस सूत्र को हम यहाँ कुंडली पर समझेंगे ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आ जाए, बिल्कुल भी किंतु परंतु न रहे। फल तो आप समझ गए कि जातक विख्यात होता है, विजयी होता है, और चहुओर, विख्यात मतलब समझ लीजिए कि चारों तरफ उसका यश कीर्ति फैलता है, और विजयी का मतलब होता है कि समझिए कि जो भी काम करता है उसमें वह विजय को प्राप्त होता है, वह श्रेष्ठ काम करता है और जो भी करता है उसमें महारत हासिल करता है। अब आइए कर्क लग्न की यदि कुंडली हो
तो कर्क लग्न की यहाँ कुंडली बना लेते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ये हो गई कर्क लग्न की कुंडली। अब आपका लग्न कोई भी हो, जिस प्रकार से ग्रह स्थितियां मैं यहाँ बैठा रहा हूं, आप भी अपने लग्न के हिसाब से वैसा ही समझ लीजिएगा। प्रत्येक राशि के अधिपति के बारे में आप जानते होंगे, इसके बारे में मैं पहले के क्लासों में बता चुका हूं, तो आप वह भी देख सकते हैं। और राशि स्वामी जानते होंगे, क्योंकि यहाँ लग्नेश, दशमेश, नवमेश यानी भाग्येश की बात होगी। तो अब देखिए, सबसे पहला जो श्लोक था वह था लग्न कर्माधिनेतारौ। लग्न भाव हो गया कौन सा? पहला भाव। तो इस भाव के अधिपति, अधिनेतारौ का मतलब हो गया अधिपति। तो लग्न भाव का मालिक यानी यहाँ कर्क लग्न है, तो लग्नेश हो जाएंगे आपके चंद्रमा इस लग्न में, ठीक है, चंद्रमा हो गए लग्नेश। अब दशमेश कौन है? क्योंकि दोनों में ही कर्म भाव आया है, तो कर्म भाव ये वाला भाव है 10वां, तो इस भाव में 1 नंबर की राशि है, तो दशमेश हो जाएंगे मंगल, ठीक है ना। दशमेश ग्रह हो गए मंगल, क्लियर। अब आपके दशम भाव में जो राशि है उस राशि के अधिपति हो जाएंगे दशमेश, लग्न भाव में जो राशि है उस राशि के अधिपति हो जाएंगे लग्नेश। अब यहाँ आया है धर्म भाव यानी नवा भाव, तो नवे भाव में मीन राशि है, मीन राशि के अधिपति हो जाते हैं बृहस्पति, तो नवमेश हो गए बृहस्पति। अब देखिए, इन्हीं तीनों ग्रहों का अन्योन्याश्रय संस्थितो यानी एक दूसरे के घर में बैठेंगे। अब कैसे बैठेंगे? तो सबसे पहला जो श्लोक था लग्न कर्माधिनेतारौ अन्योन्याश्रय संस्थितो, इसमें लग्नेश और दशमेश का चर्चा है। तो लग्नेश और दशमेश या तो लग्न में ही बैठ जाए, तो लग्नेश हो गए चंद्रमा, दशमेश हो गए मंगल, तो चंद्र और मंगल दोनों यहाँ पर बैठे हो, या फिर ये चंद्र और मंगल दशम भाव में बैठे हो, या फिर चंद्र और मंगल दोनों एक साथ या तो यहां पर बैठे हो, तो ये 2 योग हो जाएगा। इसके बाद नवमेश की चर्चा दूसरे श्लोक में हुई है, जिसमें कहा गया है धर्म कर्माधिनेतारौ अन्योन्याश्रय संस्थितो, यानी धर्म और कर्म। तो ये जो भाव है ना, दशम भाव का जो मालिक है ये कर्म भाव होता है, और नवम भाव को धर्म भाव कहते हैं। तो अब इनका स्थान परिवर्तन आप बना लीजिए, यह स्थान परिवर्तन भाव का होगा, या तो ये दोनों ग्रह नवम भाव में ही बैठे, जैसे कि बृहस्पति और मंगल, मान लीजिए बृहस्पति यहाँ है, मंगल यहाँ है, तो दोनों ग्रह नवम भाव में हो गए, तो ये तीसरा योग हो गया। नहीं तो ये दोनों ग्रह दशम भाव में बैठे, तो बृहस्पति और मंगल। अब देखिए, दशम भाव का महत्वपूर्ण रोल बहुत है, क्योंकि यहाँ दोनों प्रकार के 4 योगों में 2 ऐसे योग हैं जो बिना दशमेश के नहीं बनेंगे। तो दशम भाव का जन्म कुंडली में बहुत बड़ा रोल होता है, खासकर राजयोग में, क्योंकि जातक का कर्म ही विख्यात बनाएगा, कर्म ही विजय दिलाएगा। तो कर्मेश का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है जन्म कुंडली में। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, दशमेश, ये जो 4 भाव हैं ये बहुत ही श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ आप समझ गए कि लग्न और दशम का मालिक या तो लग्न में बैठा हो या दशम भाव में ही बैठा हो, या दशम भाव और भाग्य भाव का मालिक दशम में बैठा हो या भाग्य भाव में बैठा हो। तो ये 4 योग बनते हैं ऐसे जो विशिष्ट राजयोग कहलाते हैं, और इस विशिष्ट राजयोग का प्रभाव बड़ा ही अद्भुत है। ये समझिए कि आपको सूक्ष्म रूप से फलादेश यहाँ बताया गया है श्लोक में कि विख्यातो विजयी भवेत्। अब विख्यात से आप समझ जाइए कि उसका यश कीर्ति चहुओर फैलता है, जातक विजय को प्राप्त होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये 4 विशिष्ट राजयोग आप समझे होंगे, और यदि आपकी कुंडली में बन रहा है कि नहीं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। और मुझे उम्मीद है कि जिसके भी कुंडली में इस प्रकार की ग्रह स्थितियां आप देखेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये तो राजयोग है, और राजयोग में भी विशिष्ट राजयोग है, यानी इसका बड़ा ही विशिष्ट फल होगा। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।